स्वामी, ये क्या हुआ स्वामी? स्वामी उठिए, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। आप मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उठिए। तथा उस दायित्व का निर्वहन मैं अवश्य करूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी स्वामी, कुछ भी नहीं। मैं रक्षिता, जल अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष। इन पंचभूतों को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि कल सूर्य देव का उदय ना हो, और यदि उदय हो तो मेरे पति के प्राणों के बदले मेरे प्राण जाए। माते, ये कैसा प्रण ले लिया आपने? आज आपके इस प्रण ने तो स्त्री धर्म, पत्नी धर्म एवं मेरे शिष्य धर्म अर्थात सूर्य देव को दिए गए मेरे वचन तीनों को ही दांव पर लगा दिया। किंतु कोई बात नहीं, जब आपने प्रण ले ही लिया है तो अब चाहे जो हो जाए, ना तो मैं आपके संकल्प को विफल होने दूंगा तथा ना ही आपके विश्वास को टूटने दूंगा। राम, और तब से लेकर अब तक गंगा मैया धरती लोक पर ही बहती आ रही है। महाराज भागीरथ के नाम और उनके द्वारा किए हुए प्रयासों के कारण गंगा मैया को भागीरथी के नाम से भी पुकारा जाता है। हे माँ गंगे, आपने मुझ पर तथा मेरे कुल पर अपनी असीम कृपा की है। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरे कुल को मुक्ति दी है और उनका उद्धार किया। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं? माँ गंगे, मेरा तुच्छ नमन स्वीकार करें। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अब ये दायित्व तुम चारों का भी है
कि जैसे कार्य तुम्हारे पूर्वजों ने किए हैं, वैसे कार्य, वैसे कर्म तुम चारों को भी करने होंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना भी होगा। राम, क्योंकि तुम इस कुल के ज्येष्ठ पुत्र हो, सबसे अधिक दायित्व तुम्हारा ही बनता है। जी गुरुदेव, मैं अपने कुल की गरिमा पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। मेरा सतत एवं सदैव ये प्रयास रहेगा कि सूर्य की भांति हमारे कुल का नाम एवं शौर्य सदैव चमकता रहे। कल्याण हो, मनोरथ सिद्ध हो राम। चलो राम, आश्रम पहुंचने के लिए विलंब हो रहा है। आश्रम में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपको कुछ करना होगा गुरुदेव। माता रक्षिता के संकल्प की मर्यादा रखने हेतु आपको कुछ करना होगा। बड़ी मूर्खता की तुमने जो चले आए। प्रहरी, इन दोनों को धक्के मारकर निकाल दो मेरी ड्योढ़ी से। हमें स्पर्श कर अपवित्र करने का धर्म किया है तूने। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सूर्योदय के साथ तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण ही हुआ है। मैं रक्षिता पंचभूतों को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि कल सूर्य देव का उदय ना हो, और यदि उदय हो तो मेरे पति के प्राणों से पहले मेरे प्राण जाए। गुरुदेव, माता रक्षिता का प्राण, उनका संकल्प झूठा हो गया तो न केवल संकल्प एवं प्राण के ऊपर से संसार का विश्वास उठेगा, अपितु संसार के समस्त पतिव्रता स्त्रियों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तुम्हारा कथन सत्य है मारुति। हम इस सत्य से भली भांति परिचित हैं। हम सम्मान करते हैं सती देवी रक्षिता का। तो अब सम्मान के साथ साथ उनकी सहायता भी कीजिए गुरुदेव। नहीं मारुति, हम नहीं कर सकते सती रक्षिता की सहायता। मेरे समक्ष कोई मार्ग नहीं है उनकी सहायता करने का। परंतु आपने तो मुझे कहा था, स्वयं कहा था कि तुम्हें उसकी पीड़ा हरनी होगी। तब जब आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं उनकी पीड़ा कैसे हरूंगा? मैं तो धर्म संकट में घिर गया हूँ। कैसा धर्म संकट पुत्र? एक ओर माता रक्षिता का प्राण है और दूसरी ओर मेरे द्वारा आपको दिया गया वचन। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा परम शिष्य हनुमान उस पतिव्रत एवं सच्चे भक्त कन्या की पीड़ा हरे। गुरुदेव, आपके दिए ज्ञान के आधार पर आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। मुझे इस धर्म संकट से निकालिए प्रभु, निकालिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? कि कल आप उदय ना हो, कि कल आप उदय ना हो। कारण यदि आप कल उदय नहीं होंगे तो श्राप के अनुसार ऋषि शांडल्य का श्राप टल जाएगा। नहीं मारुति, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक असंभव ना तो संभव हो पाया है, ना आगे कभी होगा। ये तो सृष्टि का नियम है मारुति कि सूर्य सदियों से प्रतिदिन उदय होता रहा है और आज भी होगा। उदय नहीं होना मेरे लिए असंभव है मारुति। परंतु गुरुदेव, यदि आपका उदय होगा तो अनर्थ होगा। एक और माता रक्षिता का प्रण झूठा होगा तो दूसरी ओर मेरा वचन, एवं मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा गुरुदेव, कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो मारुति? कि मैं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर दूं, उन्हें तोड़ दूं, बदल दूं उन नियमों को? मुझे स्मरण है मारुति, स्मरण है कि मैंने ही तुम्हें कहा था कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, इसको सफल करने के लिए मैं किसी भी नियम को तोड़ दूं, उसका उल्लंघन कर दूं। गुरुदेव,
तब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कैसे मैं अपना वचन पूरा करूं? जब समस्याओं का समाधान दिखाई ना दे तो केवल अपना अपना धर्म निभाना चाहिए। यही एक मार्ग है समस्याओं के सागर से उभरने का। अतः प्राणी का कर्तव्य भी यही है पुत्र। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। यही एक मार्ग है समस्याओं के सागर से उभरने का। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। राम, ये देवी अरुंधति हैं, तुम लोगों की गुरु माता। प्रणाम गुरु माता। और देवी अरुंधति, ये चारों अयोध्या के राजकुमार हैं। पुत्रों, आज से मैं ही तुम्हारी माता हूँ। किसी वस्तु की आवश्यकता हो अथवा कोई कष्ट हो तो निसंदेह मुझे कहना। शिष्यों, आज से यह आश्रम तुम सबका घर भी है और गुरुकुल भी। यहीं से तुम लोगों की शिक्षा आरंभ होगी और यहीं से ब्रह्मचर्य जीवन के पालन का प्रारंभ भी होगा। जी गुरुदेव। स्वामी, मेरे पुत्र सुदूर यात्रा से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। मैं शीघ्र इनके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अवश्य देवी, अवश्य। जाओ शिष्यों, गुरु माता के साथ जाओ। जी गुरुदेव। कितने वात्सल्य से ओत-प्रोत हैं ये बच्चे। और राम तो ऐसा है जिसके मुखार बिंद से दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता। महाराज दशरथ, आप धन्य हैं जिनको ये दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुए। और कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे इन्हें शिक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो।
धर्म का युद्ध महाघोर युद्ध, सभी अपना धर्म निभाने चले हैं। पतिव्रता के पतिव्रत धर्म सभी धर्मों से टकराने चले हैं। हनुमत भी अपना धर्म न छोड़े, अन्याय सारे मिटाने चले हैं। सूर्य को आज निकलने न देंगे, गुरुदेव से टकराने चले हैं, गुरुदेव से टकराने चले हैं। धर्म का युद्ध महाघोर युद्ध, सभी अपना धर्म निभाने चले हैं। चाहे जो हो जाए, मैं अपने धर्म से नहीं डिगूंगा, निभाऊंगा उसे। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में निभाऊंगा उसे। ये क्या मारुति, तुम मेरे पथ में क्यों खड़े हो? हट जाओ मेरे पथ से। नहीं गुरुदेव, नहीं हटूंगा, कदापि नहीं हटूंगा। आप ही ने तो कहा था कि आप अपना धर्म निभाएंगे तथा मैं अपना निभाऊं। किंतु आपके उदित होने के मार्ग में मैं बाधा नहीं बनूंगा गुरुदेव। आप अवश्य उदित हो। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? आपका प्रकाशपुंज धरती लोक पे नहीं जाएगा। आपका प्रकाशपुंज धरती लोक पे नहीं जाएगा। क्या? जय बजरंग बली, 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ
आज अभी तक अंधकार क्यों है भाई? पता नहीं, आज सूर्य अभी तक क्यों नहीं उदित हुआ? प्रतीत होता है कोई भयंकर अनिष्ट होने वाला है। सत्य कहा तुमने भाई, ये संकेत महात्रासदी के आने का। न जाने क्या होने वाला है, विधाता ही जाने क्या होगा। सदियों से चली आ रही सृष्टि के शाश्वत नियम में परिवर्तन यह अवश्य किसी अमंगल अथवा अशुभ का संकेत है। ज्ञात नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। स्वयं ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं इस जगत की। यह आज क्या हो गया है सूर्यदेव को? ये कैसी अनहोनी घटित हो रही है आज? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? यह संभव कैसे हो सकता है कि पूरे पृथ्वी लोक पर सूर्य उदित ही ना हो? परंतु असंभव संभव में कैसे परिवर्तित हो गया? नारायण नारायण। देवगणों, इन सब के पीछे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान का हाथ है। 11वां रुद्रावतार हनुमान का? हाँ देवगणों। परंतु ऐसा करने का कारण क्या? कारण है एक स्त्री के सतीत्व, उसके पत्नी धर्म एवं किसी के प्राण की रक्षा। और उन्हें ही बचाने हेतु उन्होंने ऐसी लीला रची है। किंतु उन्होंने ऐसा किया ही क्या है कि उन्होंने विशालकाय रूप धरकर सूर्य देव की किरणों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। सूर्य देव को उगने न देंगे अन्याय, धरती पे होने न देंगे। सूर्य देव को उगने न देंगे अन्याय, धरती पे होने न देंगे। ओ 11 विरुद्र अवतार हनुमाना, स्वयं शंभु महादेव भगवाना। ओ महाकाय बन जाते हनुमत, सूर्य की किरणें रोकते हनुमत। देखो हनुमत, सूर्य देव को उगने न देंगे अन्याय, धरती पे होने न देंगे। सूर्य देव को उगने न देंगे अन्याय, धरती पे होने न देंगे। प्रभु रक्षा करो हमारी। हमारी भूल क्षमा करें, अपने मूल स्वभाव में आए प्रभु। इस प्रकार तो उन्होंने घोर अनर्थ कर दिया है। ये तो सृष्टि के शाश्वत नियम को बदलने का प्रयास है उनका। हमें कुछ करना होगा। मेरे विचार से हमें मारुति के पास चलना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि सृष्टि के नियमों का पालन करें, यूं उनमें व्यवधान उत्पन्न ना करें। किंतु जब मारुति ने अपने गुरुदेव की बात न मानी तो वो हमारी क्या बात सुनेंगे? ये सोचकर मूक दृष्टा बने रहना कि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, इस समस्त सृष्टि के अहित का कारण बनेगा। परंतु आप सब उन्हें समझाएंगे क्या देवगणों? रुद्रावतार मारुति स्वयं बुद्धिमान हैं, तथा यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, तो ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा वो कदापि कर भी नहीं सकते। तब इसे आप क्या कहेंगे देवर्षि? मान रखने का समर्पण भाव। अर्थात ऐसा करके मारुति ने एक स्त्री की सतीत्व की रक्षा हेतु अपने गुरु के नियम तथा अपने वचन दोनों का मान रख लिया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
नारायण नारायण। अब तो बस एक ही मार्ग शेष है देवगणों। कौन सा मार्ग? कि विधि अपना विधान बदल ले तथा उन्हें अपना विधान बदलना होगा। क्या विधि को अपना विधान बदलना होगा? हाँ, परंतु उसके हेतु हमें ब्रह्मदेव के समीप चलना होगा। नारायण नारायण। अब आपको इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा ब्रह्मदेव। ये समस्या अभी ही प्रकट नहीं हुई है देव ऋषि। ये सब तो पहले से ही निहित था। ऋषि शांडिल्य के श्राप के कारण कामेश्वर की मृत्यु पूर्व निर्धारित है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवों। ऐसा न कहिए ब्रह्मदेव। यदि ऐसे समय पर आप अपनी अरुचि एवं तटस्थता प्रदर्शित करेंगे तो समस्त सृष्टि पर संकट के बादल छा जाएंगे। कारण हनुमान जो भी कर रहे हैं वे आपके द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध है प्रभु। यदि हनुमान अपनी हट से नहीं हटे तो सृष्टि का चक्र खंडित हो जाएगा प्रभु। धरती लोक पर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा ब्रह्मदेव। तो इसमें मैं क्या करूं? यदि सूर्य का प्रकाश धरती लोक में ना पहुंचना ही विधि ने सुनिश्चित किया होगा तो नहीं पहुंचेगा। जो कुछ भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है, नियति के नियत योजना के अनुसार ही होता है। तो क्या इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं? तत्काल तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नारायण नारायण। एक मार्ग है परमपिता। कौन सा मार्ग है बताइए? आपको अपने विधि के विधान को बदलना होगा परमपिता। क्या? हाँ, वही एक मार्ग है। तभी कामेश्वर के प्राण बच सकते हैं। तथा उस स्त्री के प्रण एवं धर्म। नारायण नारायण। परंतु कामेश्वर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके पापों का फल है। उसने ऐसा कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है जिसके आधार पर मैं उसकी मृत्यु के विधान को बदल सकूं। परंतु उसकी पत्नी ने तो पुण्य कर्म किए हैं ना ब्रह्मदेव। उसने तो अपना पत्नी धर्म निभाया है। उसकी पति सेवा का तो पुण्य फल है ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारा आशय समझ रहा हूं पुत्र नारद। कदाचित अब तो बस यही एक मार्ग है। पुत्री, प्रभु ब्रह्मदेव, आप अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। कल्याण हो पुत्री। अब तुम अपना प्रण त्याग दो। त्याग दूं? अपना प्रण त्याग दूं? हाँ पुत्री, कारण तुम्हारा ये प्रण सृष्टि हेतु घातक सिद्ध हो रहा है। मारुति ने सूर्य देव के प्रकाश को इस भांति ढक लिया है कि उनकी किरणें धरती पर पड़ ही नहीं रही हैं। अर्थात आज सूर्य देव का धरती पर उदय ही नहीं हुआ।
संपूर्ण धरती लोक अंधकार में डूबा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपना प्रण त्याग कर अपना जीवन अंधकारमय कर लूं? नहीं पुत्री, तुम्हारा जीवन अंधकारमय नहीं होगा। कैसे नहीं होगा प्रभु? सूर्योदय का अर्थ है मेरे पति के जीवन का अस्त। नहीं, तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। उसके जीवन का सूर्यास्त नहीं होगा पुत्री। कैसे विश्वास करूं? कैसे? मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्री, और यही कारण है कि मैंने तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे पति के कर्मों के साथ जोड़कर उसे वरदान देने आया हूं। वरदान? हाँ, वरदान। सूर्य उदय के साथ तुम्हारे पति की इस दशा का अंत हो जाएगा। सूर्य उदय के साथ तुम्हारे पति की इस दशा का अंत हो जाएगा, तथा तुम्हारे समक्ष एक ऐसा पति उपस्थित होगा जिसकी तुमने कल्पना की थी, सर्वगुण संपन्न। अब तुम्हारे पति पर कोई संकट नहीं आएगा। अब तुम्हारे पति पर कोई संकट नहीं आएगा। अब तुम्हारे पति पर कोई संकट नहीं आएगा। मैं रक्षिता इन पंचभूतों को साक्षी मानकर अपना प्रण वापस लेती हूँ। शांत हो जाएं मारुति, शांत हो जाएं। अपना हठ त्याग दीजिए। हठ त्याग दूं? कदापि नहीं। मेरे गुरुदेव अपने धर्म के मार्ग पर हैं और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। परंतु अब इस हठ का कोई लाभ नहीं मारुति, कारण माता रक्षिता ने अपना प्रण वापस ले लिया है। माता रक्षिता ने अपना प्राण वापस ले लिया है, परंतु क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने उनके हेतु विधि के विधान को बदल दिया है। उन्होंने माता रक्षिता के पुण्य कर्मों से कामेश्वर की आयु में वृद्धि कर दी है, तथा यह संभव केवल आपके कारण हो पाया है मारुति। अब सब कुछ यथावत सामान्य हो चुका है, अतएव आप भी अपने सामान्य रूप में आ जाएं। गुरुदेव, माता रक्षिता ने अपना प्राण वापस ले लिया है, अतः क्षमा मांगते हुए जय
बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है